Hello everyone, this is our English class and today we will learn present perfect, progressive or continuous tense. So it can be said as present perfect progressive tense or present perfect continuous tense. So this is the fourth part of present tense. Okay, so here we go. Look at the following sentences. The man has been standing in the corner all day. अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये हम उन सेंटेंसेस के लिए बोलते हैं जहां पर कोई काम हो रहा है, काफी समय से हो रहा है, यानी जब हम बोल रहे हैं उसको थोड़े समय पहले से वो शुरू हो रखा है वो काम, ठीक है, और उसके बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। द मैन हैज बीन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑल डे, कि यह व्यक्ति जो है, आदमी खड़ा हुआ है पूरे दिन से उस कॉर्नर में। He has not been working very well recently. वह काफी समय से अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, और वो भी अभी के समय में, यानी रिसेंटली। तो यहाँ पर एक काम, एक ऐसी जो हमारा वर्ब है वो हमें ये बता रहा है कि वही काम है जो परफेक्टली वो नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी में है। We use this tense. The above sentences are example of present perfect progressive tense. Use this tense to talk about the actions and situations which started in the past and which are continuing. यानी कि हम इन चीजों के लिए यूज करते हैं ये जहां पर हमारा एक्शन जो है कुछ समय पहले ही शुरू हो गया है पास्ट में, ठीक है, और जब हम उसको बोल रहे हैं तब भी वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। It is more often used with verbs which have the meaning of prolonged action such as। अब ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इन वर्ब्स के साथ में जिनका जो एक्शन काफी समय से चले आ रहे हैं उनके लिए, जैसे कि लाइव, वेट, स्टे, वर्क, रीड, स्लीप, स्टडी, एंड विद मेनी अदर वर्ब्स व्हेन दे मीन रिपीटेड एक्शन। जब कोई चीज इनमें से बार बार रिपीट हो रही होती है तब हम इन चीजों का यूज करते हैं, इन शब्दों को। ये जो एक्टिविटीज हमने अभी पढ़ी हैं, जैसे लाइव कोई चीज हो, वेट करना हो, स्टे रुकना हो, वर्क कर रहा हो, रीड कर रहा हो, स्लीप कर रहा हो, मतलब सो रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो, या और भी ऐसे इसी तरह के जो वर्ब्स हैं, अगर वो रिपीटेडली हो रहे हैं तब उनके लिए हम यूज करते हैं। Then we prefer the present perfect simple when we talk about more permanent और long lasting situations। अब यहाँ पे आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने बोला है हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस जो है वो तब यूज करते हैं जब कोई चीज काफी समय से, हम बात जब कर रहे हैं वो काफी परमानेंट हो या काफी समय से वो सिचुएशन चल रही हो। जैसे कंपेयर करेंगे, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years। मैं यहाँ पर रहा हूँ पिछले 3 साल से। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। मैं यहाँ पर रह रहा हूँ पिछले 3 साल से, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो चेंज हो गई, यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म डली वर्ब की, और यहाँ पे ईडी यानी कि मैं रहा हूँ, और यहाँ पे रह रहा हूँ, बीन जुड़ गया, ठीक है। आई हैव बीन यानी कि ये कंटिन्यूटी में जो चीज चल रही थी वो थी। Both the sentence have the same meaning. दोनों का ही एक सा मतलब है। The only difference is that present perfect continuous put more emphasis on continuity। यहाँ पे जो simple आपको difference समझ में आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर present perfect continuous जो है वो ये हमें बता रहा है कि ये चीज अभी भी continuity में चल रही है, यानी कि living, been living वाली जो चीज है वो continuity में आ रही है, ठीक है, ing। In the present perfect continuous we use since to indicate the point of time of action and for to indicate the period of time। अब यहाँ पर आपको जो बेसिक चीज ध्यान रखनी है, जो इसको सबसे अलग बनाती है, वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम यूज करते हैं दो चीजों का, सिंस और फॉर। इन दो चीजों का होता है। यहाँ पे आपने जो ऊपर वाला सेंटेंस देखा था, यहाँ पे भी फॉर का यूज था, लेकिन यहाँ पर ये बीन और लिविंग के साथ में भी फॉर है, यानी कि ये टाइम पीरियड के लिए बता रहा है। कोई चीज कब से कब तक शुरू हुई, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको बताता है फॉर, ठीक है। और कोई चीज शुरुआत से शुरू हो रही है, यानी कि आपके स्टार्टिंग से आपने बताइए एक पर्टिकुलर डेट पॉइंट आउट करते हुए कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, मैं मंडे से काम कर रहा हूं, तो मैंने क्या यूज किया, सिंस का, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने टाइम पीरियड बताया कि मैं कब से काम कर रहा हूँ, और सिंस वाले जो आपका एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिया है उसमें आपने ये बताया था कि मैं मंडे से काम कर रहा हूँ। तो ये दोनों का ही डिफरेंस है। सिंस का जो आप शुरुआती पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग जो कर रहे हैं आप काम की, तब के लिए यूज होता है, और फॉर उस पूरे टाइम पीरियड को बताने के लिए। जैसे यू ऑल हैव बीन स्टडिंग
सिंस लॉकडाउन, यानी कि आप लॉकडाउन से पढ़ रहे हैं ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्टडिंग, कितने समय तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड बताएंगे, ठीक है। उसमें आप क्या बताएंगे कि वी हैव बीन स्टडिंग फॉर अबाउट 3 to 4 months और 5 to 6 months, जो भी टाइम पीरियड है वो आपने बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ये चीज आती है। अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है जहाँ पे आपको वर्ब्स लिखने हैं ब्रैकेट के अंदर और बताना है प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आई होप अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये बहुत ही ईजी आपके लिए हो गया होगा। So that's it for today, students. I hope आपको समझ में आया हो. Please go through these exercises and please read these all the theory part of this grammar portion. It will help you to understand these exercises and the basic concept of tenses. Okay, so here we completed 4 parts. So basically हमने पढ़े present tense, मैंने white board ऑन कर दिया है, आई होप आपको दिख रहा हो। इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट टेंस की कितने पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं 4। हमने पहले क्लास में पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, फिर हमने पढ़ा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, और अब हमने आज जो कंप्लीट किया है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ये थे हमारे 4 पार्ट्स प्रेजेंट टेंस के। अब क्या होता है, सारे ही जो हमारे टेंसेस होते हैं उनके अंदर यही बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो ये पार्ट, ये जो एंड का है, ये क्या है, इसको आप ऐसे समझेंगे कि ये एक सरनेम की तरह है, ठीक है। सिंपल ये देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, एक सरनेम की तरह है, और आगे की चीज जो है वो हमारी, जैसे ये हुआ प्रेजेंट टेंस हुआ, ये फिर यहाँ प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस और ये प्रेजेंट टेंस, तो ये क्या है, सरनेम है। और बाकी के जो हमारे पार्ट्स हैं वो क्या है, वो एक ऐसी चीज है जो हमें समझनी है। वो सारे ही टेंसेस के अंदर, भले वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, ये चीज जो है ये सेम रहेगी। बच्चे कई बार इनके नामों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है। ओके, सो ये था आपका पूरा सेशन, पहला का सेशन प्रेजेंट टेंस का, जिसमें हमने पढ़े इसके पार्ट्स और बाकी की चीजें, ठीक है। सो क्लियर हो गई पिक्चर। अब आप इस चीज को आप अपने तरीके से पढ़ेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर के पीछे एंड के पार्ट में जहां पे आपकी एक्सरसाइज है, वहां पर आपको सारे ग्रामर पोर्शन दिए गए हैं, हम वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। आप वहां से ये पूरा मैटर उठा करके एज इट इज पढ़ सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।